बिहार सिविल कोड प्यून एग्जाम आखिर में देरी किस बात की हो रही है? सबके जिम्मेदार क्या अभ्यर्थी रहेंगे? एक तो पेपर 4 साल बाद हुआ, पेपर देने के लिए लोग कहां से कहां आए, उसके बाद पेपर के बाद पेपर कैंसिल हुआ, कैंसिल का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया। आखिर में अगला तारीख कब आएगा, इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन करने को तैयार अभी नहीं है। क्या एक एक वैकेंसी, वो भी पीयून लेवल का, क्या 10-10 साल लगेंगे, क्या 6-6 साल लगेंगे? अभी तो ये वैकेंसी प्रोसेस पे आएगी, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, इसके बारे में भी अभी कोई खास सूचना नहीं है। लेकिन पुरानी सूचना को देखा जाए तो प्री मेंस तो है ही है। तो प्यून जैसे एग्जामों के लिए प्री मेंस भी देना पड़ रहा और वो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम जो है बहुत विशेष है और लगातार मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। और कितने तो एग्जाम जब देने आए थे ना 4 साल बाद, तो शायद अपनी नौकरी छोड़ के आए थे कि हम तैयारी करेंगे और पास होने की उम्मीद रखेंगे। और हर अभ्यर्थी पेपर देने जाता है, धन से भी लगता है, उसका तन भी लगता है और मेहनत भी, तो कहीं ना कहीं उसे उम्मीद होती है कि हम एग्जाम पास करेंगे। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है यहाँ कि अभी तक री एग्जाम का कोई नया डेट नहीं आया है। ऐसे तो सोशल मीडिया पर तमाम डेट तैरते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी सिविल कोर्ट की ओर से कोई इसकी आधिकारिक नहीं हुई है, न तो बीपीएससी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। ये क्या कारण है? आखिर में अभ्यर्थी क्या करे इसके लिए? अगर आंदोलन करते हैं तो भी गलत है, अगर पढ़ना छोड़ देते हैं तो भी गलत है। क्योंकि अगर कोई यह बोलता है कि पढ़ाई जारी रखे, तो यह बात तो सबको पता है कि पढ़ाई जारी रखना सबके लिए अति आवश्यक है। लेकिन जब एक उम्मीद आ जाती है पेपर इस महीने होगा, इस महीने होगा, सबसे बड़ा डर तो ये भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगला पेपर 4 साल बाद हुआ है, हो सके री एग्जाम भी साल बर्बाद हो। क्योंकि जब तक ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक किसकी उम्मीद किया जाए। और पेपर कैंसिल हुए भी लगभग 2 महीना हो रहे हैं, 2 से ज्यादा ही हो गए। तो अब 2-2, ढाई-ढाई महीना, जिसमें इस पेपर कैंसिल में सबसे बड़ी चीज है अभ्यर्थियों को कोई गलती तो आई नहीं। अगर अभ्यर्थियों की गलती रहती तो सजा मिलती, पेपर साल बर्बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, तो समझ में आता है सारी गलती तो मैनेजमेंट की है। या कैंसिल किस कारण हुआ है, वह कैंसिल का रीजन जो भी हो उसकी जिम्मेदार आखिर में है कौन? मैं ये कह रहा हूं कि इसकी ऑफिशियली डेट की घोषणा होनी चाहिए। तमाम डेट तैरने को मिलते हैं, एक आशा बना देते हैं कि जून में पेपर हो जाएगा, पहले मई में ही बता रहे पेपर हो जाएगा, तो 10 जुलाई तक तो पक्का पेपर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन सरकार को भी, सिविल कोर्ट को भी इस मनोभाव को ध्यान में रखना होता है। भले आप परीक्षा की तारीख 6 महीने बाद दे दे, 3 महीने बाद दे दे, तो लेकिन एक सिस्टम तो चलता है कि भैया री एग्जाम हो रहा, गलती किसी से हुई है लेकिन तुरंत एग्जाम तो हो रहा। अब प्रश्न यह एग्जाम होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आगे चलकर नियुक्ति आते आते जिस हिसाब से बहाली चल रही है उस अनुसार तो 5 साल और लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस पर अभ्यर्थी तो मेहनत करना चाहिए, तमाम एग्जाम है, एग्जाम के थ्रू इसकी भी तैयारी हो रही है। लेकिन कुछ ज्यादा एज के भी बच्चे होते हैं जो और एग्जामों में नहीं बैठ पाते, इसी के एवज में रहते हैं। और तैयारी एक कंपटीशन है, इसका कोई सिलेबस थोड़ा ही है कि हम तैयारी कर लेंगे, हम तैयारी नहीं करेंगे। ये तो एक बच्चा तैयारी करता है और उसी के आधार पर पेपर देता है और सिलेक्शन की उम्मीद रखता है। अगर पूरी तैयारी की बात किया जाए कि हम मैथ भी तैयार कर ले, हम रीजनिंग भी तैयार कर ले, हम जीके भी तैयार कर ले, हिंदी इंग्लिश तैयार कर ले, तो ये तैयारी कभी किसी की हुई नहीं है, न होगी। ये एक एक्सपेक्टेड तैयारी होती है कि लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत के एवज में उन्हें ईश्वर के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा एक फल मिलता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सिविल कोर्ट इस एग्जाम की घोषणा जल्दी करे, क्योंकि इसका बहुत बच्चे मोस्ट अवेटिंग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी इंतजार काफी हो चुका है। अगर ये नई वैकेंसी रहती 2026 की तो माना जाता है, 22-23 की वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हो कि इतना लंबा ये बहुत ज्यादा होता है
जो विद्यार्थियों को हताश करने के लिए काफी है। इससे सरकार की ओर से इस पर विचार करना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों को क्या करना है।